कभी कभी ना किसी बहुत बड़े ग्लोबल बिजनेस की कहानी को समझने के लिए आपको बस उसके बनाए हुए एक छोटे से प्रोडक्ट, एक दाने को देखना होता है। आज हम रुद्रपुर सॉल्वेंट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे उनका सिर्फ एक कृषि उत्पाद क्वालिटी, भरोसे और एक बड़े ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी बयां करता है। तो सवाल यही है, क्या सच में डी ऑयल्ड राइस ब्रांड जैसी एक साधारण सी लगने वाली चीज किसी कंपनी की पूरी पहचान बन सकती है? रुद्रपुर सॉल्वेंट्स का तो यही मानना है। उनका दावा है कि हाँ, बिल्कुल बन सकती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर कैसे। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी जड़ों से होती है, उसकी नींव से। और रुद्रपुर सॉल्वेंट्स के लिए ये नींव है उनके कोर वैल्यूज, उनके मूल सिद्धांत। रुद्रपुर सॉल्वेंट्स अपनी पहचान को लेकर बड़े क्लियर हैं। वो खुद को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं कहते, बल्कि उनका कहना है कि उनका नाम ही भरोसा है, क्वालिटी है और एथिकल मैन्युफैक्चरिंग है। और ये सिर्फ कोई टैगलाइन नहीं है, यही उनकी पूरी कहानी का बेस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? कंपनी का दावा है कि नहीं। उनके मुताबिक ये सिद्धांत उनके हर एक काम में दिखते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसपेरेंसी हो या सस्टेनेबल प्रोसेस का इस्तेमाल करना। उनका मानना है कि उनका बनाया हर प्रोडक्ट इन वैल्यूज का एक जीता जागता सबूत है। तो ठीक है, ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इनका असल मतलब क्या है? असल में ये दिखते कैसे हैं? इसके लिए हमें उनके प्रोडक्ट को देखना होगा। आइए देखते हैं कि ये प्रीमियम क्वालिटी की बात उनके डी ऑयल्ड राइस ब्रांड में कैसे नजर आती है। तो सबसे पहले ये डी ऑयल्ड राइस ब्रांड, या जिसे DOR भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, ये एनिमल फीड यानी पशु आहार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन रुद्रपुर की कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। वो इसे सिर्फ तय स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि उनका मकसद उन स्टैंडर्ड्स से कहीं आगे जाना है। और यहीं पर उनका असली एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा सामने आती है। उनका लक्ष्य सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, वो तो पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी के नए बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं। और ये कहना होगा लीडरशिप का एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन दावे तो कोई भी कर सकता है ना? असली बात तो सबूत की होती है। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां कंपनी अपने इन वादों को साबित करने की कोशिश करती है। और इसके लिए वो हमें खेतों से लेकर समंदर तक की सक्सेस स्टोरीज सुनाती है। तो चलिए पहली कहानी के लिए पानी की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मछली पालने वाले किसानों के मुताबिक इस प्रोडक्ट का पानी में रहने वाले जीवों पर, यानी एक्वेटिक लाइफ पर क्या असर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था। ये बताया गया कि इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पानी में रहने वाले जीव ज़्यादा हेल्थी और वाइब्रेंट हुए, बल्कि फिश फार्म्स की पैदावार यानी यील्ड और मछली की क्वालिटी दोनों ही बेहतर हो गई। अच्छा, तो पानी से अब ज़मीन पर आते हैं। दूसरी केस स्टडी फोकस करती है जानवरों के स्वास्थ्य पर, जो इस प्रोडक्ट का एक और बहुत बड़ा मार्केट है। और यहाँ भी जो नतीजे बताए गए हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। जानवरों की सेहत में सुधार से लेकर गाय भैंसों में दूध का प्रोडक्शन बढ़ना और यहाँ तक कि दूध में फैट कंटेंट का भी बेहतर होना, ये सारी बातें सीधे सीधे किसानों के लिए एक बड़े फाइनेंशियल फायदे की तरफ इशारा करती हैं। और इससे कंपनी की कहानी को और भी वजन मिलता है। तो ठीक है, ये सब तो हुए नतीजे, लेकिन इन सक्सेस स्टोरीज का भरोसे से क्या कनेक्शन है? चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे ये रिजल्ट्स रिश्तों में यानी रिलेशनशिप्स में बदलते हैं। ये कंपनी के खुद के शब्द हैं और इनसे पता चलता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। कस्टमर्स से मिलने वाला पॉजिटिव फीडबैक और जमीन पर दिखने वाले असली नतीजे, ये उनके लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। और यही चीज़ उनके मिशन को और भी ताकत देती है। यहाँ पर कंपनी एक बहुत सीधा और पावरफुल कनेक्शन बना रही है। देखिए, एक तरफ है असली ज़मीनी नतीजे, जैसे हेल्दी मछलियाँ और बेहतर दूध, और इन्हीं नतीजों का सीधा आउटकम क्या है? कस्टमर्स का बढ़ता हुआ विश्वास और भरोसा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कंपनी का कहना है कि आज की ये कामयाबी तो सफ़र का बस एक हिस्सा है, एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो देखते हैं आगे का उनका प्लान क्या है। अपने फ्यूचर के लिए उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। ये एक साइकिल की तरह है जो हमेशा चलती रहती है। अपने प्रोसेस में लगातार इनोवेशन करते रहना, नए नए तरीकों पर रिसर्च करना और फिर उस रिसर्च से जो भी सीखने को मिले उससे अपनी क्वालिटी को और भी बेहतर और भी रिफाइन करते जाना। ये एक न खत्म होने वाला सफ़र है।
और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात कि कंपनी खुद को मार्केट में देखती कैसे है। वो खुद को सिर्फ एक सप्लायर या मैन्युफैक्चरर नहीं मानते, वो खुद को अपने क्लाइंट्स की कामयाबी में एक पार्टनर मानते हैं। और ये सोच एक नॉर्मल बायर सेलर रिलेशनशिप से बहुत आगे की बात है। तो इस पूरी कहानी को अगर हम 3 पॉइंट्स में समेटना चाहें तो वो ये होंगे। पहला, एथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने वाली कंपनी। दूसरा, प्रीमियम क्वालिटी डीओबी देने में सबसे आगे। और तीसरा, भरोसे और एक्सीलेंस पर भविष्य बनाने वाला एक पार्टनर। और इस पूरी बात को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। रुद्रपुर सॉल्वेंट्स की कहानी हमें एक ज्यादा बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है कि कैसे सिर्फ एक चीज, एक इंग्रेडिएंट की क्वालिटी पूरे फूड चेन में एक लहर की तरह फैल सकती है। ये सोचने वाली बात है ना?